हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है लद्दाख अंडरग्राउंड लेवल वाटर। पिछले कुछ सालों के बाद टूरिज्म लेवल जिस हिसाब से लद्दाख में इंक्रीज हुआ है, वहाँ के लोगों के लिए एक इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अपने आप को फ्रीडम की तरफ ले जाना एक आसान सा रास्ता बन चुका है। जिस तरह वहाँ पर लोग अपने आप को टूरिज्म इंडस्ट्री को इंक्रीज होते हुए देखकर खुश होते जा रहे हैं, एक दूसरा साइड भी देखने की सख्त ज़रूरत है। That is the ground level water depletion rate. Is burning this summer due to a huge deficit in rainfall. The whole of Ladakh received only 12% of its expected rainfall, resulting in an 88% deficit in the Leh region. क्या आप सभी जानते हैं कि कुछ सालों तक किस हिसाब से वहां के रहने वाले लोग इन्वायरमेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते थे। इस साल का ही अगर हम बात करें तो पूरे सर्दी में बर्फ न पड़ने की वजह से लोगों में जिस हिसाब से क्राइसिस आई थी, वो बखूबी आप सभी को मालूम होगा। लेकिन अब वहां के रहने वाले लोग कर क्या रहे हैं, या क्या उन्होंने कोई कदम उठाया है ताकि अपने आप को इन्वायरमेंटली अवेयर कर सके? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे इंडिविजुअली हर पर्सन को मालूम होना चाहिए। बात करते हुए सीधा असेसमेंट्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो एक कमेटी जो चेयरपर्सन उनके थे वो थे अजीत कुमार साहू। तो उन्होंने कुछ असेसमेंट की थी। मैं सबसे पहला 2019-20 असेसमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पर अंडरग्राउंड वाटर किस लेवल से वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो बताया जाता है। लेह डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट में 2019-20 में देखा गया कि ग्राउंड वाटर किस हिसाब से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो मालूम चलता है कि 36.13% जो है अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसी को कंपैरिजन में जब करगिल में देखा गया तो वहां पर अंडरग्राउंड लेवल वाटर जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो था 3.40%, यानी एक्सट्रैक्शन रेट कम है। लेकिन जब और एक साल यानी 2020-21 का एक्सट्रैक्शन रेट को जब हम देखते हैं तो मालूम चलता है वहां पर उससे भी ज़्यादा एक्सट्रैक्शन रेट इंक्रीज हो चुका है। अब यहां पर जो कमेटी इंतखाब किया गया था, उन्होंने बेसिन बेस्ड अप्रोच को यूज़ किया। इसमें एनालिस करते हैं एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकली लोकेशन को चूज़ करके, और उन्होंने जिस लोकेशन को चूज़ किया वो था फेंग वैली। और इसका रिपोर्ट हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और रिपोर्ट कुछ इस तरह है कि वहाँ पर एक्सट्रैक्शन रेट 84.08% है, यानी बहुत ही ज़्यादा, और एक क्रिटिकल सिचुएशन बन सकता है अगर उस वक्त भी लोग अवेयर न हो। फिर इसके बाद 2022-23 में इस कमेटी ने चूज़ किया कि हम ब्लॉक लेवल सर्वे यूज़ करेंगे ताकि हमें और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। जिस हिसाब से देखा गया 15% एनुअली ग्राउंड वाटर लेवल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। जिस लिहाज से ग्राउंड वाटर डिप्लीश होते जा रहा है, वहाँ के लोगों को अवेयर है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये स्पेशली लद्दाख के लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जिस तरह बूस्ट होते जा रहा है, लोग अपने ही इन्वायरमेंट को लेकर बेखबर होते जा रहे हैं। क्या हम इन्वायरमेंटली अपने आप को इतना ज़्यादा दूर कर देते हैं कि आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी जो पानी हम कल तक फ्री में पीते थे, उसी पानी को आज पैसा देकर हम पीने लगे हैं? क्यों? क्योंकि ग्लेशियर लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है। पिछले साल ही जब मैं परकेज ग्लेशियर की तरफ जाने लगा तो पता चला कि वहाँ पर ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर मेल्टिंग हो चुका है, जिसकी वजह से इस साल दोबारा बर्फ़ कम पड़ने की वजह से पानी की कहत होने वाली है। लेकिन हमारे लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ कुछ स्टेप्स को भी उठाना ज़रूरी है। अब मैं आपके सामने टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में भी बात ज़रूर करना चाहूँगा। आज जिस हिसाब से टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट हुआ है, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो किस कंपैरिजन में, किस लेवल में इंक्रीमेंट हुआ, ये आपके सामने मालूम चल जाता है। सबसे पहले लद्दाख को टूरिज्म के लिए ओपन किया गया था इन द ईयर ऑफ 1974। जब ओपन किया गया था सिर्फ और सिर्फ 527 टूरिस्ट ने ही इसमें शिरकत की थी, जिसमें से 27 टूरिस्ट तो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक थी, यानी लोकल्स थे, इंडियंस। बाकी 500 फॉरेनर्स थे। आप सोचिए 500 फॉरेनर्स, 27 टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया। अब पिछले ही 2-3 सालों का रिकॉर्ड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले 2020 तो पता चलता है 7,869 टूरिस्ट लद्दाख में आए थे, जिसमें से 6,743 डोमेस्टिक थे और 1,126 फॉरेनर थे। आप इस रिकॉर्ड को जरूर एनालाइज कीजिए कि 2020 में सिर्फ और सिर्फ 7,800 टूरिस्ट लद्दाख की तरफ गए हैं। वहीं पर 2022 में 5,30,000
31,000 टूरिस्ट गए हैं, यानी लद्दाख के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा टूरिस्ट लद्दाख की तरफ गए हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म के बारे में बात की जाए तो 5,10,137 टूरिस्ट डोमेस्टिक थे और 21,259 टूरिस्ट फॉरेनर्स थे। क्या लद्दाख इस लेवल पे है कि वो इतने टूरिस्ट को फीड कर पाए, स्पेशली वाटर के लिहाज से? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में हर लोगों को मालूम होना चाहिए। लद्दाख का जो पूरा टोटल रेवेन्यू है उसमें से 60% ऑफ रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री वहां पर प्रोवाइड कर देता है। मैं आपके सामने गेस्ट हाउस के लिस्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। लेह डिस्ट्रिक्ट में ही टोटल 317 होटल्स है, 691 गेस्ट हाउस, 1055 होम स्टे और 105 कैंप। करगिल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो 34 होटल, 82 गेस्ट हाउस, 45 टेंट और 3 कैंप्स है। ये डाटा हमें शो करता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट होने की वजह से होटल इंडस्ट्री भी किस तरह इंक्रीज हुआ है। लेकिन मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक बात है कि जिस लिहाज से होटल इंडस्ट्री बूस्ट हो रहा है उस हिसाब से वहां पर ट्यूब वेल्स भी इंक्रीज होता है, और ट्यूब वेल्स इंक्रीज होने का मतलब है ग्राउंड लेवल वाटर डिप्लेनिशिंग और भी ज़्यादा हाई रेट पे होने का। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट विषय है ताकि हम सभी लद्दाख के रहने वाले बाशिंदे, लद्दाख में रहने वाले लोकल्स को अपने ही इन्वायरमेंट, अपने ही क्लाइमेट और अपने ही वहाँ के लोगों को अवेयर होना सख्त ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंडिंग करना चाहूँगा और सभी को इस चीज़ के बारे में आगाह करना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, रहते हुए अपने इन्वायरमेंट को बचाएं। करीब वो वक्त आ जाए कि यही इन्वायरमेंट जिसको हम जिस लिहाज से नुकसान पहुँचा रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि हम कतरे कतरे के लिए तरसाएं। तो अगले दिन एक नई वीडियो में मिलेंगे लद्दाख का एक नए टॉपिक को लेकर। उम्मीद है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।